पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नीता अंजलि के पेट में चाकू मार देती है। अब आगे चाकू लगने के बाद अंजलि दर्द से रोने लगती है और खून बहने लगता है। अंजलि! कौशिक अर्जुन के ऊपर फिर से कोई राख फेंकता है और अर्जुन वापस जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिवानी अपनी विशाल नागिन रूप में आने लगती है। शिवानी चेहरे वाला भाग मानव का और पैरों वाला भाग नागिन का रखती है और बहुत बड़ी होकर रीता और नीता को बांध देती है। रीता और नीता दोनों छूटने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिवानी अपनी पूंछ बड़ी करके उनको बांधती जाती है। रीता दूर से चाकू फेंककर मारती है जो दोबारा अंजलि को लगता है, लेकिन शिवानी पूंछ से रीता और नीता को पटक पटक कर मारती है। मेरे कैद करने के बाद भी तू मेरे द्वारा बनाई गई नागिनों को चुनौती दे रही है। शिवानी रीता और नीता को पूंछ से मारने लगती है, लेकिन तभी कौशिक गुस्से में अपनी शक्तियों से एक मायावी शस्त्र शिवानी को मारता है और शिवानी की पकड़ कमजोर हो जाती है। रीता और नीता छूटकर कौशिक के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। मयूरी, तुम अर्जुन को खत्म कर दो। ये तो मैं कब से चाहती थी। अर्जुन पहले से ही घायल है और तड़प रहा है। तभी मयूरी हाथ में 2 लोहे की कील उठाए जो कि आग में तपाकर गर्म की गई है और उसमें एक तरफ लकड़ी लगी है। अर्जुन की ओर बढ़ती है। अब आएगा मजा। नहीं नहीं मयूरी, उसे कुछ मत करना। कौशिक का मायावी शस्त्र फिर दोबारा शिवानी पर वार करता है और शिवानी घायल हो जाती है। मयूरी को आगे बढ़ता देख अंजलि एक पुरानी बात सोचने लगती है। कौशिक अपनी शक्ति से एक विष कन्या को जन्म देता है। शिवानी ने मयूरी को कैद करके कहीं पर रख दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें मयूरी के स्थान पर अर्जुन के घर में भेज रहा हूँ, जहाँ तुम्हारा नाम अंजलि होगा। जो आज्ञा। सिर झुकाती है। वैसे तो मैंने तुम्हारे अंदर ही बहुत सारी शक्तियों का प्रवेश करा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक मायावी और अचूक शक्ति और देता हूँ, जिसका उपयोग तुम एक बार ही कर पाओगी। अंजलि ने सहमति दी। कौशिक अंजलि को एक शस्त्र देता है। परंतु याद रहे, बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में ही तुम इसका उपयोग करना। इसके वार से कोई भी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी। तूने मुझे भी कैद करके रखने में शिवानी की मदद की थी। धोखेबाज है तू। मयूरी अर्जुन के बाल पकड़कर उसका सिर जमीन पर मारने लगती है और नीता और रीता को बुलाती है। रीता और नीता, दोनों यहाँ आओ। नीता और रीता आ जाती हैं। मयूरी उनके हाथ में वो लोहे की कील दे देती है। अर्जुन की आंखें मैं ही निकालूंगी। मयूरी ने अर्जुन के बाल पकड़े हुए हैं और रीता व नीता अर्जुन की दोनों आँखों में वो कील घुसा रही हैं। रुक जाओ। और अंजलि अपने उस शस्त्र से मयूरी, रीता व नीता पर वार करती है। तीनों दूर जाकर गिरती हैं। शिवानी भी अब उठ खड़ी हुई। तू क्या समझती है कि अब मेरी शक्तियों को नष्ट करेगी? हा 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 हा। लेकिन शायद तू ये भूल गई कि इस शस्त्र का प्रयोग एक बार ही कर सकती थी। हा 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 हा। अंजलि क्रोध में कौशिक की ओर देखती है। अब मेरे वार से तू नहीं बचेगी। कौशिक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने हाथ से कुछ अंजलि के ऊपर फेंककर मारता है और अंजलि नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। शिवानी हाथ जोड़कर पुकारती है, हे नागरानी, आज तुम्हें आना ही होगा। अब ये सब नहीं सहा जाता। एक बहुत तेज आवाज धरती हिलने जैसी आती है। आकाश में बादल छा जाते हैं। बिजली एक तेज शोर के साथ चमकने लगती है। भूकंप से धरती हिलने लगती है। आओ नागरानी, हमारी मदद करने आओ।
मदद करो नागरानी, मदद करो। मयूरी, जल्दी से रीता और नीता को लेकर गायब हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ। ये मुझे प्रलय का संकेत लग रहा है। जरूर नागरानी ने शिवानी का आग्रह स्वीकार कर लिया है और वो धरती लोक में आ रही है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी जहरीली नागिन, मैं दोबारा आऊंगी। मैं नागमणि तो लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर कौशिक गायब हो जाता है। मयूरी भी नीता और रीता के साथ गायब हो जाती है। तभी वहाँ एक धुआं सा आता है और उसमें से बहुत बड़ी नागिन निकलती है, जो देखते ही देखते मानव कन्या रूप में आ जाती है। नागिन ने सफेद चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में सफेद जूती जिन पर नाग की आकृति बनी है, सिर पर नागलोक का एक ताज है। घबराओ मत शिवानी, मैं आ गई हूँ। मैंने अर्जुन और अंजलि को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। ऐसा मत सोचो शिवानी कि तुम हार गई। मैंने सब कुछ देखा। तुम्हारी कोशिश बहुत शानदार थी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तब तक अंजलि को भी होश आ जाता है। नागरानी अंजलि के पास जाती हैं और अपने हाथ को अंजलि के घाव पर लगाती हैं। अंजलि की चोट ठीक हो जाती है। फिर नागरानी अर्जुन की ओर बढ़ती हैं और अर्जुन भी ठीक हो जाता है। आपका ये कर्ज कैसे उतारेंगे? आप हमारी मदद करने नागलोक से चलकर यहाँ तक आई हो। हम आपके बहुत आभारी हैं। अंजलि भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। मैं अब नागलोक जा रही हूँ, इस कौशिक से बच कर रहना। नागरानी चली जाती हैं और अंजलि, शिवानी और अर्जुन घर आ जाते हैं। आंटी, भैया आ गए। करुणा बाहर निकल कर आती है। उस चोर का पता चला कुछ? हाँ माँ, चल गया पता। वो कोई पागल है, ऐसे ही घूमता है। इतना टाइम क्यों लगाया भैया? आपको तो पता है ना, मैं और आंटी आप सबके बिना कुछ खाते नहीं हैं। अर्जुन मुस्कुराकर बिना कोई जवाब दिए ही रह जाता है। ठीक है, तुम सब अंदर आओ और हाथ मुंह धो लो। मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। आंटी जी आप बैठिए, मैं जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अंजलि और शिवानी किचन में जाकर चाय और स्नैक्स बनाते हैं। कौशिक वापस आ सकता है क्या? कौशिक वर्षों से मणि पाना चाहता है और वो इतनी जल्दी शांत नहीं बैठेगा। आज तो नागरानी ने बचा लिया, वरना मैंने विष कन्या होते हुए भी उम्मीद ही खो दी थी। तुम परेशान न होना, एक दिन कौशिक जरूर हारेगा और मेरे नागराज मेरे पास वापस आएंगे। चलो चाय लेकर अब बाहर चलते हैं। अंजलि और शिवानी जैसे ही बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखती हैं कि गेट पर करुणा खड़ी है। आंटी जी आप? आंटी जी आपको कुछ चाहिए था? अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं हुआ आंटी। अच्छा, मैं तो गर्म पानी लेने आई थी। करुणा पानी लेकर चली जाती है। ओह, मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि सब सुन लिया होगा। दोनों बाहर चली जाती हैं और सभी एक साथ बैठते हैं। बेटा, मैं सोच रही थी कि अब तुम शादी कर लो। इससे पहले अर्जुन कुछ बोलता, अंजलि करुणा को बीच में रोकती है। नहीं नहीं आंटी, अभी मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा? अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है। अंजलि सही ही तो कह रही है। क्या सही कह रहे हो तुम दोनों? मैं अब से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला करूंगी। करुणा नाराज हो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। भैया, मुझे घूमने जाना है। ठीक है, कल चलते हैं। शिवानी और अंजलि को भी लेकर चलेंगे। पीहू खुशी से झूमते हुए जोर से बोलती है। हम कल घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे। पीहू को क्या हुआ है आज? ये किसके साथ घूमने जा रही है? तभी वहाँ पीहू आ जाती है। आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा जी, तो क्या है वो सरप्राइज? तभी वहाँ अर्जुन और शिवानी आ जाते हैं। अब ये तो अर्जुन भैया ही बताएंगे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ।
पीहू घूमने जाने की जिद कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम और शिवानी भी साथ चलो। तुम पागल हो गए हो क्या अर्जुन? कौशिक और मयूरी इस समय बहुत गुस्से में घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम करुणा आंटी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन साथ ले जाना भी तो खतरे से कम खाली नहीं है। तो जाना कैंसिल? नहीं, तुम अकेले ही पीहू को ले जाना। वो छोटी बच्ची है, उसका भी मन नहीं टूटेगा। अगले दिन अर्जुन पीहू को शहर में ही घुमाने ले जाता है। पीहू अभी बहुत खुश है। तभी एक बूढ़ी औरत जो झुककर चलती है दिखाई देती है। उसके हाथ में एक मैली सी पोटली है और हाथ में एक पतली सी डंडी। कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद करो, मुझे सड़क के उस पार जाना है, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज अर्जुन और पीहू के कान में पड़ती है। भैया, वो बूढ़ी दादी मदद के लिए बुला रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जाता हूँ और तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। ठीक है भैया। अर्जुन बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने चला जाता है। आइए, मैं करा देता हूँ आपको सड़क पार। धन्यवाद बेटा। अर्जुन ने जैसे ही बूढ़ी औरत को सड़क के दूसरी तरफ जाकर छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मयूरी होती है, जो रूप बदलकर बूढ़ी औरत बनी है। तभी पीछे से पीहू की आवाज आती है। अर्जुन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीहू को कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। अर्जुन मयूरी को छोड़कर उनकी कार के पीछे अपनी कार से जाने लगता है। ये तूने सही नहीं किया कौशिक। तेरी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन उसमें इस बच्ची को क्यों लेकर आया बीच में? अर्जुन कार की स्पीड बहुत तेज करता है और गुंडों की कार के बराबर जाने ही वाला होता है कि एक गुंडा अर्जुन की कार में गोली मार देता है, जो कार के पहिए में जाकर लगती है। कार पंचर हो जाती है। ओह, अब क्या करूं? पीहू के सामने अपने असली रूप में आना भी मुश्किल है। अर्जुन गुंडों की कार के पीछे दौड़ने लगता है। हा 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 हा। पीहू को कुछ मत करना। अर्जुन बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है और गाड़ी को रोककर उसके आगे ही खड़ा हो जाता है। अर्जुन मानव रूप में बहुत बड़ा हो गया। मेरे भैया है ये, तुम अब देखना कि कैसे धुलाई होती है तुम सबकी। अर्जुन और सभी गुंडों की आपस में लड़ाई होने लगी। भैया इतने बड़े और शक्तिशाली हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और खुद को बौने के जितना छोटा और हाथी से भी ज्यादा खुद को बड़ा कर सकते हैं। अर्जुन सभी को उठा उठाकर फेंक रहा होता है कि तभी एक गुंडे ने पिस्तौल निकालकर पीहू के कान पर रख दी। भैया बचाओ! अगर पीहू की जान की सलामती चाहते हो तो मेरे साथियों को छोड़ दो। यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अर्जुन मुंह से धुआं फेंकता है और गुंडे नीचे गिर जाते हैं और फिर उठकर भाग जाते हैं। भैया, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हाँ, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। तभी वहाँ मोरनी आ जाती है और फिर मजबूरी में अर्जुन को भी अपने असली रूप में आना पड़ता है। अर्जुन मोरनी पर फन से वार करता है और मोरनी अपनी चोंच से वार करती है। दोनों दूर से ही एक दूसरे के ऊपर शक्तियां छोड़ते हैं और उनसे बच निकलते हैं। फिर अचानक से मोरनी मानव रूप में आ गई और अर्जुन भी मानव रूप में आ गया। मतलब भैया नाग भी है? यहाँ से चली जाओ मयूरी। तुमसे तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुमने इस समय आकर सही नहीं किया मयूरी। क्यों? पीहू को भी तो पता चलने दो कि सच क्या है। हमारी आपस की दुश्मनी है, उसमें पीहू को क्यों ला रही हो तुम? मयूरी वापस से अर्जुन पर वार करती है और अर्जुन बच जाता है। मयूरी दोबारा आकर अर्जुन को जकड़ लेती है और मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पीहू अर्जुन को छुड़ाने जाती है, मोरनी पीहू को धक्का दे देती है
और पीहू को चोट लग जाती है। ये देखकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत विशाल रूप में आने लगता है। ये देखकर मोरनी भाग जाती है। पीहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया। पीहू, तुमने आज यहाँ जो भी देखा प्लीज वो किसी से मत कहना। लेकिन भैया, इसके पीछे क्या राज है? कभी फिर बताऊंगा। आओ अभी चोट पर पट्टी कराकर घर चलते हैं। अर्जुन और पीहू घर आ जाते हैं। अर्जुन एक बार फिर से याद दिलाता है कि घर पे किसी से कुछ कहना मत। हाँ हाँ भैया, कुछ नहीं कहूँगी। तब तक करुणा गेट खोल देती है। हाँ भाई, क्या नहीं कहना और किससे नहीं कहना, हमें भी तो बताओ। करुणा की नजर पीहू पर पड़ती है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? पीहू, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो माँ, क्या वो कर रहे हो? पीहू को चोट कैसे लगी? अर्जुन पीहू की ओर देखता है। आंटी जी, मैं फिसलकर गिर गई थी। अब अंदर आओ, ध्यान से चलना था ना, कितने लापरवाह हो तुम। करुणा पीहू को अंदर लाकर उसका ख्याल रखने लगती है। अर्जुन छत पर जाता है और वहाँ शिवानी और अंजलि भी पहुँच जाते हैं। अर्जुन दोनों को सारी बात बता देता है। ये कौशिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन परेशान होकर अपनी निगाहें इधर उधर घुमाने लगता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम कुछ छिपा रहे हो। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। शिवानी अपनी आंखें बंद करके सारी घटना जान लेती है। ठीक है, मत बताओ, लेकिन मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है। हाँ, पीहू को पता चल गया कि मैं एक नाग हूँ। क्या? अब क्या होगा? रुको, सोचते हैं कुछ। तभी करुणा की आवाज आती है। बच्चों, अब नीचे भी आ जाओ। सभी नीचे आ जाते हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या हुआ माँ? बेटा, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से मुझे बदले बदले लगते हो। अर्जुन डरकर पीहू की ओर देखता है। कहीं पीहू ने कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया होगा। तू खुद को संभाल अर्जुन, ऐसा व्यवहार मत कर जिससे कोई शक पैदा हो। संभल कर अर्जुन झूठ मूठ हंसने की कोशिश करते हुए। ओह, अच्छा माँ, मैं नहीं बदला हूँ। अच्छा बताओ, आपको कैसे लगा कि मैं बदल गया हूँ? पहले तुम खाने की जिद बहुत करते थे, हर रोज कुछ नया चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माँ वो और अब मेरे पास भी नहीं बैठते हो ज्यादा। ठीक है माँ, आज से आपको खूब परेशान किया करूँगा, खूब नया नया खाने को बनवाऊंगा। बच्चों से माँ कभी परेशान नहीं होती, बल्कि बच्चों के कुछ काम करने में खुशी ही मिलती है। थैंक गॉड, पीहू ने कुछ नहीं बताया। अर्जुन करुणा के गले लग जाता है। अर्जुन बालकनी में आ जाता है। वहाँ अंजलि भी पहुँच जाती है। अब तो बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पीहू और आंटी को साथ लेकर भी नहीं जा सकते और इनको घर में अकेले छोड़ना भी अब मुश्किल सा हो गया है। कब तक चलेगा ये सब? पता नहीं कब खेल खत्म होगा इस कौशिक का भी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। करुणा गेट खोलने जाती है। दरवाजे पर एकता है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? क्या आपने मुझे पहचाना? अरे कैसी बात कर रही हो बेटा, तुम तो शिवानी की दोस्त एकता हो ना? जी आंटी, शिवानी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उससे बार बार मिलने चली आती हूँ। बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी तब आ जाया करो। और शिवानी तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। कहने को तो वो मेरी नौकरानी है, लेकिन मैं उसे बेटी बनाकर रखती हूँ। जी आंटी, शिवानी बहुत तारीफ करती है आपकी। तब तक शिवानी भी आ पहुँचती है और सोफे पर बैठी एकता को देखती है और फिर उसमें एक नई नागिन को देखती है। लो, शिवानी भी आ गई, मिल लो अपनी दोस्त से। नागिन, कौशिक की नई चाल। ओह, तो ये है शिवानी,
जिसने सभी की नाक में दम किया हुआ है। मन तो कर रहा है इसका राज यहीं खोल दूं, लेकिन ये संभव नहीं है। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना होगा। अरे, अब दोनों एक दूसरे को देखते ही रहोगे या बात भी करोगे? अच्छा चलो, तुम बात करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। करुणा चली जाती है। इच्छाधारी नागिन हो तो पहचान तो लिया ही होगा। बहुत अच्छे से पहचान लिया, और करना क्या है ये भी जान लिया। कौन क्या करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। तभी अंजलि और अर्जुन आ जाते हैं और एकता को देखते हैं, लेकिन वो भी समझ जाते हैं कि ये कोई नागिन है। करुणा भी आ जाती है। अर्जुन, अंजलि, तुम भी मिलो। शिवानी की दोस्त एकता आई है। आंटी जी, हम मिल चुके हैं। मुझे पौधों को पानी देने जाना है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ साथ। अर्जुन और अंजलि पौधों को पानी देने पहुँच जाते हैं। अब एक नागिन भी घर में है, और करुणा आंटी को कैसे बताएं ये सब? हाँ, और सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो अब इन दोनों को बचाना है। ये शिवानी कुछ कर क्यों नहीं रही है? बस इन दोनों की चिंता है, और असली अर्जुन का अभी कुछ पता नहीं चला है। तभी शिवानी और एकता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। निकल जाओ यहाँ से, और किसी को कोई नुकसान मत पहुँचाओ, समझी तू? अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और वो भी तुम्हारे कहने से? तो सुनो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, यही रहूंगी तुम सबके साथ। तभी करुणा पीहू के साथ हाथ में कुछ बॉक्स लिए हुए घर के बाहर ही आ जाती है। माँ, आप कहाँ जा रहे हो? पीहू को ज्यादा चोट नहीं लगी, इसलिए भगवान का धन्यवाद करने मंदिर जा रही हूँ, और वहाँ कुछ बच्चों को भोजन भी करा दूंगी। अर्जुन, तुम माँ के साथ चले जाओ। बेटा, तुम थके हुए हो, अगर तुम्हारा मन न हो तो तुम मत आना। आंटी जी, मैं आपके साथ चलती हूँ, इस बहाने से आपका शहर भी घूम लूंगी। मैं भी चल रहा हूँ माँ। अर्जुन, करुणा, पीहू और एकता मंदिर जाने लगते हैं, लेकिन शिवानी और अंजलि कुछ नहीं कर पाते। करुणा मंदिर में अंदर जाने लगती है और एकता बाहर ही रुक जाती है। आओ बेटा, बाहर कैसे रुक गए? आंटी जी, अभी आप जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अच्छा, मंदिर में बहुत भीड़ है, इसीलिए ये बड़ा बॉक्स तुम यहीं रख लो। मैं थोड़ा सा प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए ले जाती हूँ। एकता बाहर रुक जाती है। इस बार तो मकसद में कामयाब होना ही है। एकता प्रसाद का बॉक्स निकालकर उसमें एक नन्ही बोतल से कुछ डालती है और बॉक्स बंद कर देती है। तभी वहाँ पर करुणा आ जाती है। एकता और अर्जुन, तुम दोनों इन सभी खेल रहे बच्चों को नीचे आसन बिछाकर लाइन में बिठा दो। पीहू भी तुम्हारी मदद कर देगी। अर्जुन सभी बच्चों को बहुत प्यार से बुलाता है और लाइन में बिठा देता है। एकता मन ही मन बहुत खुश है। अर्जुन, लो जाकर सबको प्रसाद बांट दो। मैंने बहुत मन से खीर बनाई है। अर्जुन प्रसाद बांटने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ शिवानी को ये सब पता चल जाता है। शिवानी अपनी शक्तियों से एक बिल्ली बनाती है और उसे बॉक्स में रखी खीर खाने भेज देती है। अर्जुन ने जैसे ही बच्चों को खीर देने के लिए चमचा आगे बढ़ाया, बिल्ली ने उसमें जीभ लगा दी और खीर खाने लगी। ओह, ये क्या किया इसने? अर्जुन, तुम्हें सबसे पहले थोड़ी खीर इस बिल्ली के लिए निकाल देनी थी। अब ये सारी गंदी हो गई। मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं? एकता को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। इस बिल्ली को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि एकता बिल्ली को कुछ करती, बिल्ली को खुद ही चक्कर आने लगे। बिल्ली जमीन पर गिर पड़ी और मुंह से झाग निकलने लगे। ये देख के बच्चों ने शोर मचा दिया कि बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। दूसरी तरफ शिवानी और अंजलि दूर से ही ये सब देख रहे हैं। शोर सुनकर मंदिर पर उपस्थित सभी लोग आ गए और बिल्ली के बारे में पूछने लगे। भाई, क्या हुआ? ये बिल्ली कैसे मरी? बाबा, पता नहीं,
बस इसने खीर खाई और ये मर गई। इसका मतलब इस खीर में जहर है। नहीं नहीं, ये तो मैंने भगवान के भोग के लिए बनाई थी। आप ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोले? अगर बिल्ली ना खाती तो ये बच्चे इसे खाते, फिर क्या होता? तुम इसका परिणाम जानती भी हो। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। ये जरूर किसी की शरारत है। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है, वो जो भी कह रही है वो सब सच है। हम क्यों माने? तुम्हें सरपंच जी के पास चलना होगा। तभी वहाँ पर रूप बदलकर शिवानी आ जाती है। क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? शिवानी उस महिला की ओर देखती है और बिल्ली को हाथ में उठाकर जिंदा कर देती है। अरे बिल्ली तो जिंदा है। माफ कीजिए बहन जी, हमने तो आप पर ऐसे ही शक कर लिया। अब माफी मांगते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। कोई नहीं भाई साहब, कभी कभी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस दुष्ट हरकत का भगवान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। सभी लोग चले जाते हैं। एकता और शिवानी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अच्छा, तो मेरी योजना को इस नागिन ने असफल बनाया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। एकता गुस्से में एक विशाल रूप में आ जाती है। ये देखकर करुणा और पीहू डर जाते हैं। अर्जुन, पीहू को लेकर भागो। ये एकता को क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ नहीं। तभी शिवानी भी एकता से बड़ा रूप ले लेती है और उस पे वार करने लगती है। एकता अपना बचाव करती है और अपने नागिन रूप में आकर बदले में शिवानी को काटने की कोशिश करती है। शिवानी इससे बच निकलती है और एकता भी वहाँ से गायब हो जाती है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मेरा तो सभी से विश्वास ही उठता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। एकता तो शिवानी की दोस्त है ना, तो वो इतनी बड़ी नागिन कैसे हो गई? हो सकता है कि कोई और हो जो एकता के रूप में आई है। लेकिन हमारे घर में ही क्यों? माँ घर चलते हैं, इतना भी क्या सोचना। अर्जुन, तू बात को गंभीर तरीके से क्यों नहीं सोचता? वो नागिन हमारे घर में रह रही थी। माँ भी घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। करुणा, अर्जुन और पीहू तीनों घर आ जाते हैं। करुणा को देखकर अंजलि बोलती है, आंटी जी, सब ठीक तो है ना? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। करुणा चुप रहती है। पहले तुम इनके लिए पानी ले आओ। अंजलि पानी लाकर करुणा को दे देती है। अंजलि, शिवानी, दोनों यहाँ आओ। जी आंटी, बताइए। करुणा आज की सारी बात उनको बताती है, जबकि वो दोनों पहले से ही ये सब जानते हैं। और तुमको पता है कि वो नागिन कौन थी? नहीं तो। अपने घर में रहने वाली एकता ही वो नागिन है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन यही हुआ है, और मुझे डर इस बात का नहीं कि वो एक नागिन है, बल्कि दुख ये है कि वो हमारे बीच झूठ बोलकर रहती रही। इस बात ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया है। शिवानी और अंजलि चुप होकर एक दूसरे को देखते हैं। आंटी जी, अभी आप ज्यादा परेशान लग रही हो। आप आराम कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर सभी करुणा के कमरे से बाहर आ जाते हैं। मयूरी, रीता और नीता से, ये नई नागिन शिवानी और अंजलि के लिए सही हथियार है। अपना काम सही से कर रही है। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। परंतु मेरा पूरा विश्वास है कि एकता अपने इस काम में सफल होएगी और एक दिन शिवानी खुद अपने पैरों पर चलकर मुझे नागवड़ी देने आएगी। पहले से खुश होने से क्या फायदा, देखा जाएगा। मयूरी चिढ़कर वहां से चली जाती है। अर्जुन के घर करुणा और पीहू अंदर सो रहे होते हैं।
एकता करुणा को उठाकर खंडर ले जाती है और फिर करुणा की आंख खुलती है तो वो खंडर देखकर डर जाती है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं तुमको यहाँ लाई। नागिन? हाँ। अंजलि, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शायद कुछ गलत होने वाला है। करुणा आंटी? मैं उनके कमरे में देखकर आता हूँ। अर्जुन कमरे में करुणा को न पाकर बाहर आकर अंजलि और शिवानी को बताता है। शिवानी आंखें बंद करके करुणा को देख लेती है। एकता ने अब करुणा आंटी को कैद कर लिया है। मैं उनको बचाने जा रहा हूँ। नहीं, तुम घर पर ही पीहू का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, हम पीहू का ध्यान रखेंगे, लेकिन संभल कर जाना। ठीक है, मैं अपना रूप बदल कर जाऊंगी। शिवानी अपने नागिन रूप में आकर खंडर जाने लगती है। खंडर में करुणा अभी तक परेशान है। कौन हो तुम? ए बुढ़िया, ज्यादा मत चिल्ला। शिवानी अपने मुंह से आग फेंकती है और एकता पीछे जाकर गिर पड़ती है। एक बार में तेरी समझ में नहीं आया क्या, जो दोबारा इनको परेशान करने चली आई? हाँ, और तू पीछे पीछे बचाने चली आई। दूसरी तरफ कौशिक मयूरी को ये सब शीशे में दिखा रहा है। देखो मयूरी कितने अच्छे से अपना काम कर रही है। हाँ। आज तक मैंने जिसको भी भेजा वो शिवानी के आगे इतने अच्छे से नहीं रुक पाया जैसे कि एकता रुकी हुई है। बहुत अच्छे। आप कहना क्या चाहते हो कि मैं भी बेकार थी? तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं बोला है। परंतु बार बार उसकी तारीफ का क्या अर्थ है? तभी मयूरी शीशे में देखती है कि शिवानी एकता को पीट रही है। एकता, कोशिश करो, इसे घायल कर दो। लेकिन शिवानी बहुत गुस्से में है और एकता को उठा उठाकर पटक रही है। एकता एक चाकू उठाकर शिवानी को मारती है। शिवानी उसी चाकू को अपनी शक्ति से घुमा देती है और चाकू वापस जाकर एकता को लगता है। एकता नागिन रूप में आकर खड़ी हो जाती है और शिवानी भी नागिन रूप में आकर खड़ी हो जाती है। शिवानी अपना फन एकता पर मारती है और फिर एकता भी मारती है। दोनों आपस में लिपटकर लड़ाई करने लगते हैं। लड़ते लड़ते जमीन पर जा गिरते हैं। ये देखकर कौशिक एकता को अपनी शक्ति से गायब कर देता है और अब वहां सिर्फ शिवानी और करुणा बच जाती हैं। शिवानी घर आने लगती है और उसके पीछे पीछे करुणा चल रही है, लेकिन देखते ही देखते शिवानी अपने असली रूप में आने लगती है। ये तो शिवानी है। शिवानी और तेज गति से चलने लगती है। करुणा भी उसके पीछे पीछे उसी गति से चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिवानी है? लगता है करुणा ने मुझे पहचान लिया है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिवानी अपना चेहरा बदलकर पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। करुणा भी अपनी जगह ही रुककर खड़ी हो जाती है। शिवानी अब नागिन रूप में आकर जंगल में चली जाती है। ओह, मैं तो बेकार में ही सोच रही थी कि ये शिवानी है। मैं भी कितनी पागल हूँ। उस बेचारी को तो ये सब पता भी नहीं है। करुणा घर पहुंचकर दरवाजे पर घंटी का बटन दबाती है। दरवाजा खोलने के लिए शिवानी आती है। शिवानी? करुणा, तुझे भी क्या होता जा रहा है आजकल? वो शिवानी नहीं थी, कोई और नागिन थी। ये है शिवानी तो। करुणा को कहीं शक तो नहीं हो गया? क्या हुआ आंटी जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिना कुछ बोले ही घर के अंदर आ जाती है। माँ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पीहू आ जाती है। आप मुझे अकेली सोती हुई छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ आंटी जी, आप बिना बताए कहाँ चली गई थी?
हम सब कितना परेशान हो गए थे। करुणा पीहू को गले से लगाकर बैठ जाती है और सारी घटना सुनाती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई है। उस दिन पंडित जी ने सही कहा था कि घर में काली शक्तियों का साया है। माँ परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक बैग लिए डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, सब ठीक तो है ना? आंटी जी, इन्हें मैंने बुलाया है। मुझे आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है। एक बार डॉक्टर साहब चेक करके बता देंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ है और इनकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं माँ, एक बार इन्हें चेक कर लेने दीजिए। डॉक्टर करुणा का चेकअप करता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है और वो कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देकर करुणा को सुला देता है। पीहू, तुम अब अंदर जाकर टीवी देख लो। यदि कोई भी परेशानी हो तो तेज आवाज दे देना। पीहू अंदर चली जाती है और बाकी सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एकता शिवानी से हार कर कौशिक के पास पहुंच जाती है। कहो, अब क्या कहने आई हो? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग निकली। तो क्या तुमने हार मान ली? हार का नाम सुनकर एकता क्रोध में जल उठती है। नहीं, मैं कभी हार नहीं मान सकती। मुझे लड़ते लड़ते मरना तो स्वीकार है, परंतु हारना नहीं। बहुत बढ़िया। कौशिक प्रसन्न हुआ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तुम शिवानी पर नजर बनाए रखना। कौशिक ये कहकर चला गया, लेकिन मयूरी, रीता और नीता को ये अच्छा नहीं लगा कि कौशिक उनके होते हुए किसी और की तारीफ करे और जिम्मेदारियां सौंपे। कल की आई नागिन हमारे ऊपर बैठी है, घमंडी भी है, लेकिन मेहनत उस दिन से हमने की थी और फल एकता खा रही है। एकता ये बात सुन लेती है। अगर तुमने इतनी मेहनत की थी तो फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ी? और तुमको चिढ़ना है तो चिढ़ते जाओ। वैसे कुछ ना कुछ बात तो मुझ में जरूर होगी जो मुझे तुमसे अलग करती है, और शायद इसलिए ही मैं कौशिक को प्रिय हूँ। तू ज्यादा ज्ञान मत दे नागिन, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी ये 3 है तो कोई फायदा नहीं है लड़ने का। अभी मेरा मन नहीं है, तुम्हें बाद में देख लूंगी। ये कहकर एकता गायब हो जाती है और वो तीनों दांत चबाते हुए रह जाती हैं। दूसरी तरफ कौशिक पहाड़ों में पहुंच जाता है और वहां एक गुफा में जाता है। गुफा से एक मोटी, भारी, कर्कश आवाज आती है। कौन है बाहर? मैं कौशिक हूँ, अंदर आओ। गुफा में छोटे छोटे पत्थर हैं और हवन करने के लिए एक जगह बनी हुई है। वहाँ एक बहुत लंबे बालों वाला, काले कपड़े पहने हुए और बड़ी सी दाढ़ी लिए एक तांत्रिक है, जिसके माथे पर काला तिलक लगा है। गले में हड्डियों से बनी मालाएं पहनी हुई हैं और उसका नाम तांत्रिक गुरु है। आओ कौशिक, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। मैं तो समझा था कि तुम भूल ही गए हो मुझे। गुरुजी, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपको नागमणि लाने में सक्षम नहीं हूँ। मैं जानता हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या आ रही है? मैंने जिस नकली अर्जुन की उत्पत्ति की, मैं उसी को मारने में असफल हो रहा हूँ। और वो मयूरी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम शिवानी तक नहीं पहुँच पाए। शिवानी हर बार बचकर निकल जाती है। मैं तुम्हें कुछ मायावी शक्तियाँ दे रहा हूँ, जिसके प्रयोग से तुम अर्जुन को मार सकते हो, साथ ही साथ शिवानी तक भी पहुँच सकते हो। कौशिक तांत्रिक गुरु के चरणों में हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। तांत्रिक गुरु अपना हाथ कौशिक के सर पर रखकर मायावी शक्तियाँ कौशिक को दे देते हैं। बिना पीछे मुड़े चुपचाप सीधे चले जाना और जाकर विजय होकर लौटना। कौशिक चला जाता है। दूसरी तरफ मोरनी अभी तक परेशान है और बदले की भावना के साथ मन में कुछ सोचते हुए घूम रही है। एक बार कैसे भी ये एकता मिल जाए,
फिर तो मैं उसे उसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी। एकता भी गुफा के बाहर टहल रही है। जब रीता और नीता मयूरी से कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगी, मैं तभी मौका देखकर मयूरी को मार दूंगी। मयूरी घूमते घूमते बाहर आती है और उसकी नजर एकता पर पड़ती है। आज सही मौका है। मयूरी एकता पर पीछे से वार करती है और एकता दूर जाकर गिरती है। ओह, तो पीछे से वार करने को तुम महानता कहती हो? मयूरी और एकता दोनों एक दूसरे का गला नोचने लगती हैं कि तभी वहाँ पर कौशिक आ जाता है। एक दूसरे को मारने पर क्यों तुले हो तुम दोनों? और मयूरी तुमसे होता तो कुछ नहीं है, और जो कोई कुछ अच्छा करता है तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कौशिक मयूरी को बेइज्जत करके निकाल देता है। दूसरी तरफ आंटी जी तो अब तक उठ ही नहीं है। मैं माँ और पीहू के लिए कुछ ले आता हूँ। अर्जुन गाड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन रास्ते में अर्जुन की गाड़ी के सामने सड़क पर एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। ओहो, ये पेड़ भी मेरी गाड़ी के आगे ही टूटकर गिरना था। अर्जुन गाड़ी से उतरकर पेड़ के पास जाता है और उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में उलझ जाता है और वो रस्सी में बंध जाता है। कौन है? मुझे किसने बांधा है? तभी कोई रस्सी को खींचता है और अर्जुन भी उसी रस्सी के साथ खींचने लगता है। अर्जुन पेड़ को पकड़ लेता है, लेकिन कोई पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींच रहा है। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अर्जुन के बहुत रोकने पर भी अर्जुन रस्सी के साथ खिंच जाता है और रस्सी में एक जोर का झटका लगता है। अर्जुन एक कुएं के ऊपर टंग जाता है। अर्जुन ऊपर एक पत्थर के सहारे रस्सी पकड़े लटका हुआ है। उसके नीचे एक कुआं है जिसमें पानी नहीं, आग के अंगारे भरे हुए हैं और आग की लपटें कुएं से बाहर निकल रही हैं। कौशिक रस्सी का एक छोर पकड़े हुए दूर खड़ा हंस रहा है। अच्छा, तो ये कौशिक की चाल है। आज मैं तुझे नष्ट करके ही रहूंगा। हा 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 हा। कौशिक रस्सी को छोड़ने लगता है और अर्जुन कुएं में नीचे की ओर जाने लगता है। नहीं, नहीं। कौशिक हंसते हुए वापस रस्सी को ऊपर खींचता है। तुमने शिवानी को ना मारकर हमें धोखा दिया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरी उम्मीदों को तोड़ा है तूने। कौशिक गुस्से में आकर अर्जुन को कुएं में फेंक देता है। वहां अर्जुन आग में जलकर नष्ट हो जाता है। शिवानी का अचानक मन खराब हो जाता है और वो अपनी शक्तियों से देखती है कि कौशिक ने अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया। शिवानी दौड़कर अंजलि के पास जाती है। अंजलि, कौशिक ने अर्जुन को मार दिया। क्या? हाँ, उसे आग के कुएं में डाल दिया। अब असली अर्जुन को कौशिक से छुड़ा कर लाना होगा। हाँ, करुणा आंटी को भी तो कोई जवाब देना होगा। अंजलि और शिवानी कौशिक के पास जाने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने मयूरी आकर खड़ी हो जाती है। शिवानी और अंजलि एक दूसरे को देखते हैं। चलो आज पहले मयूरी से ही शुरुआत करते हैं। अंजलि और शिवानी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। रुको, मैं यहाँ तुमसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ। तो फिर गाड़ी के नीचे मरने आई हो? मैंने कौशिक का साथ छोड़ दिया है। शिवानी, तुम इसकी बात पर विश्वास मत करो। ये जरूर फिर से कौशिक का नया शिकंजा है जिसमें वो हमें भी फंसाना चाहता है। नहीं, तुम मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसा हुआ कैसे? हम जान सकते हैं? ये सब उस एकता की वजह से हुआ है। एकता? मयूरी भी शिवानी और अंजलि के साथ चल देती है। मैं असली अर्जुन का पता जानती हूँ क्योंकि उसे मैंने ही छिपाया है। तुम जल्दी से हमें वहाँ ले चलो। मयूरी, शिवानी और अंजलि तीनों अर्जुन को खोजने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर
मयूरी को तो हमने भेज दिया, लेकिन क्या लगता है कि वो शांति से बैठ जाएगी? तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, लेकिन अपमान का बदला लेने का तो सोच ही सकती है। हमें उससे चौकन्ना रहना होगा। मयूरी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कौशिक से टकराए। हाँ, ये बात तो है। मयूरी अर्जुन का अंजाम अच्छे से जानती है, इसीलिए वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। दूसरी ओर मयूरी शिवानी और अंजलि को एक गुफा के बाहर लाकर खड़ा कर देती है। तुम यहाँ क्यों लाई हो? अर्जुन को मैंने यहीं रखा था। सोच में पड़ गई। हम बहुत जल्द मिलेंगे शिवानी। मैं वर्षों तक तपस्या करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे यहाँ से शाप मुक्त जरूर कराओगी और मेरा इंतजार करोगी। मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा इंतजार करूंगी नागेश, और तुमको यहाँ से मुक्त करा के रहूंगी। चलो शिवानी, अंदर चलकर अर्जुन को लाते हैं। हाँ, चलते हैं। मयूरी, शिवानी और अंजलि तीनों अंदर जाते हैं। मयूरी एक लकड़ी के बॉक्स को उठाकर लाती है। ये बॉक्स है, इसके अंदर एक बोतल है और उसमें मैंने अर्जुन को रखा है। अंजलि जल्दी से बॉक्स खोलती है और बोतल बाहर निकालती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। मयूरी, तुमने हमारा पागल बनाया है, फिर से धोखा किया है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। रुको अंजलि, मयूरी को दोष मत दो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इसमें मयूरी की कोई गलती नहीं है। फिर अर्जुन कहाँ गया? वो कौशिक बहुत चालाक है। उसने हमें आता देखकर अर्जुन को कहीं छुपाया होगा। लेकिन वो कहाँ पर छुपा सकता है? क्या तुम ये जानती हो मयूरी? मैं जानती हूँ, और अब तुम मेरे साथ चलो। शिवानी आगे आगे चलती है और मयूरी व अंजलि उसके पीछे चलते हैं। करुणा और पीहू बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अर्जुन भी अभी तक नहीं आया, और ये अंजलि और शिवानी भी कहाँ चले गए हैं? बाजार गए हैं सभी। बाजार गए हुए बहुत समय हो चुका है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। सभी आते ही होंगे। शिवानी एक पत्थर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ कहाँ ले आई हो? मुझे एक सांप की महक आ रही है। जरूर अर्जुन यही है। अर्जुन यही है। शिवानी एक बड़े से पत्थर को हटाती है और उसके नीचे एक गुफा होती है। सभी उस गुफा में जाते हैं। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। शिवानी अपनी आंखों से एक रोशनी भेजती है और एक पत्थर टूट जाता है। उसमें एक बोतल रखी हुई है। हाँ, यही है अर्जुन। बधाई हो शिवानी, हमें अर्जुन मिल ही गया। शिवानी, इसको बोतल तोड़कर बाहर तो निकालो। शिवानी आंखों से एक और रोशनी भेजती है, लेकिन इस बार वो रोशनी बोतल पर न लगकर किसी नागिन पर लगती है, और वो नागिन कोई और नहीं, एकता होती है। तीनों एकता की ओर देखते हैं। तुमको लगता है कि तुम इतनी आसानी से अर्जुन को ले जाओगी, लेकिन तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? उस दिन तो तू कौशिक के कारण बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। मयूरी एकता से लड़ाई करती है और वार प्रतिवार चलता रहता है। शिवानी अपनी शक्तियों से उस जगह को बांध देती है और कौशिक यहाँ का कुछ भी दृश्य देखने में असमर्थ हो जाता है। मैं वहाँ का कोई भी दृश्य क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ हुई है। तब तक मयूरी और एकता की लड़ाई में अंजलि भी शामिल हो जाती है और एकता पिटने लगती है। तभी वहाँ कौशिक भी जल्दी से दौड़कर आ जाता है। कौशिक अपनी शक्तियों से मयूरी और अंजलि को अलग फेंक देता है और तेज आवाज में बोलता है, जहरीली नागिन, क्यों तुम ये खून खराबा चाहती हो? जो भी है आज फैसला हो जाने दे कौशिक। मैं तुझे मार भी सकता हूँ और नागमणि जब भी मुझे मिल जाएगी। अंजलि, कौशिक को उसकी औकात दिखा दो। अच्छा, तो अब अंजलि मुझसे मुकाबला करेगी। शायद तुम भूल गए शिवानी कि अंजलि को मैंने ही अपनी मायावी शक्तियों से बनाया है और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अंजलि जाकर कौशिक पर हमला करती है, लेकिन कौशिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और ये देखकर
कौशिक जोर जोर से हंसने लगता है। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, कब तक बचोगे? शिवानी कौशिक पर आग फेंकती है और कौशिक उसमें फूंक मारकर धुआं बना देता है। कौशिक एक भाला शिवानी पर फेंकता है, लेकिन शिवानी बच जाती है। तभी एकता उठकर आती है और मयूरी को बांध देती है। अंजलि और एकता आपस में लड़ रही हैं। तभी कौशिक अचानक से गायब हो जाता है। कौशिक कहाँ गया? अब लड़ने की हिम्मत नहीं है तो गायब हो गया। कौशिक डरपोक नहीं है, वो तुम्हारी मौत की तैयारी कर रहा होगा। कुछ मिनटों में ही पता चल जाएगा कि मौत किसकी आई है। अंजलि और मयूरी एकता को पीटते रहते हैं और शिवानी एक चाकू लेकर एकता के पेट में मार देती है और दूसरा चाकू एकता की गर्दन पर मार देती है। एकता तो मर गई, अब अर्जुन को निकालते हैं। अभी हम बोतल को यूं ही उठाकर ले चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कौशिक सच में और कोई योजना बना रहा हो। हाँ, ये सही है, हम अर्जुन को घर पे निकाल लेंगे। मयूरी हाथ में बोतल उठा लेती है और तीनों चलने लगते हैं। मयूरी के हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर जाती है। शिवानी और अंजलि मयूरी की ओर आश्चर्य से देखते हैं। मयूरी, ये क्या किया तुमने? अर्जुन को चोट लग गई होगी। शिवानी, तुम्हें अर्जुन कहाँ दिख रहा है? बोतल में तो अर्जुन है ही नहीं। शिवानी और मयूरी बोतल की ओर देखते हैं तो उन्हें अर्जुन नहीं दिखता, बल्कि एक मानव के आकार में एक धुआं उड़ रहा है और बोतल नीचे टूटी हुई पड़ी है। अर्जुन कहाँ है? तभी एक आवाज आती है। शिवानी अपनी आंखों से धुएं पर एक प्रकाश डालती है और धुआं अर्जुन में परिवर्तित हो जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। नागराज, आखिर तुम जीत गई। उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से मुझे बचा ही लिया। शिवानी पास जाकर अर्जुन के गले लग जाती है। इतने दिनों माँ ने मुझे याद नहीं किया। माँ को कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि कौशिक ने तुम्हारा बहरूपिया बनाकर भेज दिया था और उसने हमारी बहुत मदद की। इसलिए गुस्से में आकर कौशिक ने उसे मार दिया। अर्जुन को कुछ भी पता क्यों नहीं है? अर्जुन अभी इस जीवन में पूर्ण रूप से नाग नहीं है, इसलिए उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। अब जल्दी से घर चलते हैं, करुणा आंटी इंतजार कर रही होंगी। मयूरी, तुम हमारे साथ कैसे आ सकती हो? अब आंटी को क्या बताएंगे? तुम अपने रहने का प्रबंध बाहर ही कर लो। अब कौशिक सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश करेगा। तुम घबराओ मत मयूरी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे माफ कर दो सभी, मुझे उस एकता से बदला लेना था, मैंने ले लिया। अब मैं बाहर ही रह लूंगी। अर्जुन, अंजलि और शिवानी घर की ओर चलते हैं। मयूरी बाहर ही रुक जाती है। अर्जुन आज बहुत दिन बाद घर आया है तो वो भावुक हो जाता है और करुणा के देखने से पहले ही खुद को संभालने की कोशिश करता है। करुणा अंदर से गुस्से में आती है। कहाँ गए थे तुम सभी? आंटी, आपको बताकर तो गए थे। तो कहीं भी जाके वापस आने में इतना समय लगता है? वो बचपन की एक दोस्त मिल गई थी। माँ को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा दोस्तों से मिलना जरूरी है। और ये अर्जुन, इसको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्या हुआ माँ? रोजाना सांप हम पर अटैक कर रहे हैं और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अर्जुन बात को समझ जाता है और करुणा को गले से लगा लेता है। सॉरी माँ, आगे से आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम। सभी खाना खाकर सोने जाते हैं। दूसरी तरफ कौशिक के खंडहर में कौशिक गुस्से में इधर से उधर घूम रहा है और रीता और नीता वहीं खड़ी हैं। कौशिक की इस स्थिति को देखकर रीता और नीता भी डरे हुए हैं। शिवानी, शिवानी, ये सही नहीं किया तूने और मयूरी ने। मयूरी को इतना खिलाया पिलाया, इतनी सारी शक्तियां दी, लेकिन बदले में धोखा मिला और उस नाग को तो उसकी करने की सजा मिल गई, लेकिन इस मयूरी का क्या किया जाए? अचानक ही कौशिक की नजर रीता पर पड़ती है और वो कुछ सोचकर बोलता है।
एकता तो मारी गई, अब तुम कुछ करो, करो कुछ। अर्जुन की बहन को उठा लाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर अर्जुन खुद यहाँ आएगा और उसके पीछे पीछे शिवानी भी, और इस बार ये हमसे बचकर नहीं जाने पाएंगे। रीता अर्जुन के घर पहुंच जाती है और पीहू को किडनैप करके खंडर पहुंच जाती है। जब रीता पीहू को किडनैप कर रही होती है तभी अंजलि की आंख खुल जाती है और अंजलि भी रीता के पीछे पीछे ही खंडर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन चुपके से शिवानी के पास आता है। तुमने मुझे बचा ही लिया, मैं बहुत मिस करता था सभी को। अब हम और कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब इस कौशिक से डरकर नहीं भागना, बल्कि इसका सामना करना है। तुम नाग कैसे बनोगे? वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले इस कौशिक से निपट लें। तभी कुछ गिरने की आवाज होती है। अर्जुन जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है और देखता है कि करुणा पानी पीने के लिए उठी है तो उससे कोई बर्तन नीचे गिर गया है। दूसरी तरफ रीता पीहू को ले जाकर खंडर में छोड़ देती है और कौशिक के पास जाती है, लेकिन अंजलि तभी जाकर रीता के गले को पीछे से पकड़ लेती है और एक चाकू लेकर उसका गला वहीं काट देती है। पीहू तब तक बेहोश ही होती है कि अंजलि उसे वापस उठाकर ले आती है और कमरे में चुपचाप सुलाकर वापस जा रही होती है कि तभी पीहू अंजलि का हाथ पकड़ लेती है। ये लोग कौन हैं और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? कौन लोग? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने आज खंडर में सब देख लिया। पीहू, तुम ये बात किसी को मत कहना। ठीक है, नहीं कहूँगी। अंजलि पीहू को सुलाकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह बदला लेने के लिए नीता अंजलि के पास आती है, लेकिन अंजलि को कुछ नहीं कर पाती और शिवानी उसे बीच में ही रोक देती है। दोनों आपस में लड़ने लगे। तेरी दोस्त को तो मौत के घाट उतार दिया, अब तेरी बारी है। मैं बदला लेने आई हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। अंजलि तक पहुँचने के लिए तुझे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। नीता अपने नागिन रूप में आ जाती है और शिवानी भी नागिन रूप में आ रही होती है कि तभी करुणा ये देख लेती है। नीता करुणा को देखकर वहां से भाग जाती है और शिवानी को वापस मानव रूप में आना पड़ता है। शिवानी चुपचाप खड़ी हो जाती है और करुणा उसे देख रही होती है। करुणा अर्जुन और अंजलि को आवाज लगाती है। सभी दौड़कर नीचे आते हैं और करुणा फिर गुस्से से चिल्लाकर कहती है, घर में असली नागिन ये शिवानी थी और इसी कारण घर में एकता आई और उस दिन मुझे शक भी सही हुआ था, लेकिन मैंने अपना वहम समझकर टाल दिया। क्या हुआ माँ, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी इच्छाधारी नागिन है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आँखों से देखा है। पीहू भी अंजलि की तरफ देखती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती है। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। आंटी जी, ये क्या कह रहे हो आप? तुम जानती भी हो कि मुझे कितना दुख पहुंचा है। मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन क्या? इससे पहले कि मैं किसी तांत्रिक को बुलाकर इसे ले जाने के लिए बोलूं, उससे अच्छा है कि शिवानी खुद ही यहाँ से चली जाओ। मेरे घर पर आई सभी परेशानियों की वजह ये शिवानी है। शिवानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और सब उसे जाते हुए देख रहे हैं। दोपहर को लंच के समय करुणा अंजलि और अर्जुन से कहती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे भी घर पर बुरी शक्तियों का साया इतना हो गया है कि अब मैं इस सब से डरकर बहुत बीमार हो चुकी हूँ। तुम दोनों जल्दी से सगाई करके शादी कर लो। अंजलि और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखते हैं। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ आंटी, आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगी। करुणा वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा।
शाम को अर्जुन चुपचाप शिवानी को ढूंढते हुए शिवानी के पास पहुंच जाता है और शिवानी के गले लग जाता है। तुमने सच क्यों नहीं बोल दिया था? आंटी को बहुत दुख पहुंचता, इसलिए मैं चुप रही। अर्जुन और शिवानी बात कर ही रहे होते हैं कि शिवानी की नजर करुणा पर पड़ती है, जो अर्जुन का पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। शिवानी के मुंह से निकल पड़ता है, आंटी जी। तुम माँ को क्यों याद कर रही हो? याद नहीं, वो पीछे ही है। माँ अब यहाँ। तूने क्या समझा था कि तू कुछ भी करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तू घर चल, तुझसे तो मैं घर पे ही बात करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शिवानी, तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। चली जाओ शिवानी, हमसे बहुत दूर चली जाओ। करुणा अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है और रास्ते में बहुत कुछ सुनाते हुए जाती है। अर्जुन बिना कुछ बोले चुपचाप जाता है। करुणा और अर्जुन को ऐसे आते हुए देख अंजलि और पीहू भी नीचे दौड़कर आते हैं। क्या हुआ आंटी? आपने अर्जुन को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्या किया अर्जुन ने ऐसा? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। करुणा अर्जुन को बाहर ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ अर्जुन? कुछ नहीं। बताओ ना भैया, क्या हुआ? पीहू, तुम अपने कमरे में जाओ। पीहू अपने कमरे में चली जाती है। अब बोलो क्या हुआ? अर्जुन अंजलि को सारी बात बताता है। मैं तो कहती हूँ अब हमें आंटी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं, अभी कुछ ना कहना ही ठीक है। माँ वैसे भी बहुत बीमार है। दूसरी तरफ रीता तो मारी गई, अब सिर्फ तुम बची हो। मैं उस नागिन और मोरनी से बदला लेकर रहूंगी। तुम शिवानी और अंजलि को रहने दो, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ। तुम सिर्फ मयूरी को खत्म कर दो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको, मयूरी की ताकत का मुझे अंदाजा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी शक्तियाँ उसके भी पास हैं। कौशिक नीता को बहुत सारी शक्तियाँ देकर भेज देता है। मयूरी अकेले ही खंडर में एक जगह चुपचाप बैठी है। मयूरी कुछ सोच रही है, तभी उसे सांप की गंध आती है। जरूर यहाँ आसपास कोई सांप है। तभी नीता सामने से आ जाती है। मयूरी उठ खड़ी होती है। मुझे नागिन से नफरत है। नीता मोरनी को चिढ़ाते हुए हंसती है। तू क्या समझती है कि मैं तुझसे यहाँ दोस्ती करने आई हूँ? मैं अपना बदला लेने आई हूँ, बदला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नीता अपने मुंह से फूंक मारती है और पूरा खंडर धुएं से भर जाता है। मयूरी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी वहाँ कौशिक भी आ पहुँचता है। मयूरी नीता पर वार करती है। नीता नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन संभल जाती है। धोखेबाज मोरनी, मैं तुझे दी गई समस्त शक्तियाँ नष्ट कर रहा हूँ। कौशिक एक मंत्र पढ़कर मयूरी के ऊपर कुछ फेंकता है और मयूरी को चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। मयूरी के अंदर से सभी शक्तियां बाहर आ जाती हैं। मयूरी के अंदर अब सिर्फ मयूरी की शक्तियां ही बची हैं। नीता मयूरी का गला पकड़कर दबाने लगती है और कुछ समय तक दोनों में हाथापाई चलती है, लेकिन कुछ समय बाद मयूरी नीता के सामने कमजोर पड़ जाती है और मयूरी की मौत हो जाती है। अर्जुन के घर। अंजलि, अर्जुन, नीचे आओ। दोनों नीचे आ जाते हैं। अंजलि, मैं आज ही तुम्हारी शादी अर्जुन से कराऊंगी। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। अब बाकी रस्मों को छोड़कर शादी ही कराऊंगी। माँ इतनी भी जल्दी क्या है? अर्जुन, तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तुम चुपचाप शादी की रस्में निभाते जाना। लेकिन आंटी जी, फिर भी इतनी जल्दी ही क्या है? कितने महीने हो गए हैं तुम दोनों को शादी को मना करते हुए? अर्जुन क्यों मना करता है ये तो मैं जानती हूँ। ये सुनकर अर्जुन चुप हो जाता है। अब मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों शाम को 5 बजे मुझे तैयार मिलना। हम मंदिर चलेंगे और तुम दोनों की शादी वहीं हो जाएगी। तब तक मैं शादी की तैयारियां करती हूँ। करुणा ये कहकर चली जाती है। अब क्या होगा? क्या करें? मैं तो फिर कह रही हूँ कि आंटी को सच सच बता देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे बताएं? सोचते हैं कुछ। वैसे मोरनी भी मारी जा चुकी है। हाँ, वो कौशिक बहुत ज्यादा चालाक है।
मुझे तो अब शिवानी का डर है, कहीं कौशिक शिवानी को कुछ न कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। शिवानी के सामने कौशिक कुछ भी नहीं है। नीता ने मयूरी को मारा है, मैं नीता के पास जा रही हूँ। तुम अभी रहने दो। नहीं, तुम मुझे मत रोको। कौशिक और नीता का अंत अब निश्चित है। अंजलि नीता के पास चली जाती है। नीता मयूरी को मारकर बहुत खुश है और उसे इस बात का घमंड हो चुका है। तभी उसे दूर से अंजलि आती हुई दिखाई देती है। क्या बात, तुम सबका अंत मेरे हाथों ही लिखा है क्या? अंजलि चुप रहती है। चल ठीक है, तो बिना देर किए मैं तुझे भी जल्दी से निपटा देती हूँ। अंजलि पहले से ही गुस्से में होती है और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है। अंजलि के बाल गुस्से से बिखर गए हैं और वो नागिन रूप में आ जाती है। नीता भी नागिन रूप में आ जाती है। दोनों की बहुत लड़ाई होती है और अंजलि व नीता दोनों घायल हो जाती हैं। अंजलि और नीता की लड़ाई की खबर कौशिक को पता चलती है और दूसरी तरफ शिवानी को भी इस बात का अंदाजा लग जाता है कि अंजलि खतरे में है। शिवानी तुरंत ही खंडहर पहुंच जाती है। वहां कौशिक उल्लू भी पहुंच जाता है और छिपकर देखता है। शिवानी जाकर अंजलि को उठाती है और नीता भी खड़ी हो जाती है। अंजलि, इस नागिन को मार दो। अंजलि नीता को मारने के लिए जैसे ही शक्ति से एक आग का गोला उसके ऊपर फेंकती है, तभी कौशिक उस गोले को रोक देता है और जोर से हंसता है। फिर सभी का ध्यान कौशिक की ओर जाता है। मेरे होते हुए तुम नीता को कुछ नहीं कर सकते। शिवानी कौशिक पर वार कर देती है और अंजलि व नीता भी आपस में लड़ने लगते हैं। सभी को लड़ते हुए बहुत देर हो चुकी है और सभी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। कौशिक शिवानी को कब्जे में ले लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नागरानी आ जाती हैं और शिवानी को बचाती हैं। ये देखकर कौशिक वहाँ से गायब हो जाता है। नीता अंजलि को मार देती है। ये देखकर शिवानी एकदम मायूस हो जाती है। ऐसे उदास मत हो शिवानी, ये नीता तो वैसे भी नागलोक पर कलंक है। मैं तुमसे कहती हूँ कि इस कलंक को मिटा दो शिवानी। नागरानी की बात सुनकर शिवानी की आंखों में चमक आती है, जैसे कि शिवानी को नागरानी की अनुमति का ही इंतजार हो। शिवानी एक बार में ही नीता को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ अर्जुन, शाम के 4 बज गए हैं, अंजलि क्यों नहीं आई है अभी तक? आती ही होगी माँ। उसे पता तो है कि शाम को 5 बजे शादी होगी, फिर भी लापरवाही। कहीं फंस गई होगी माँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने शादी से मना कर दिया हो और अंजलि को यहाँ से भेज दिया हो? माँ, आप मुझ पर शक कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। ठीक है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ कौशिक खंडर में आ जाता है और शिवानी से लड़ाई होती है। नागरानी वहीं खड़ी होकर सब देख रही हैं। शिवानी इस समय अपने असली रूप में आ जाती है और कौशिक को मारती है। शिवानी, कौशिक इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कौशिक की जान उसकी बाईं आंख में है, उस पर वार करो। शिवानी ऐसा ही करती है और कुछ सेकंड्स में ही कौशिक नीचे गिर जाता है। कौशिक को मारकर शिवानी जैसे ही पीछे की ओर घूमती है तो देखती है कि काले कपड़े, लाल आंख, गले में मालाएं पहने एक तांत्रिक खड़ा है जो शिवानी को गुस्से से देख रहा है। दुष्ट नागिन, तूने हमारी बात नहीं मानी। तेरी भी मौत आई है तो इसलिए खुद यहाँ खिंचा चला आया है। तू मुझे नहीं जानती है, लेकिन मैं तुम्हारा अतीत और भविष्य जानता हूँ। कौन हो तुम? मैं कौशिक का गुरु हूँ और कौशिक मेरा एक मोहरा था। कौशिक को मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ। हाँ, कौशिक को मारकर अगर तुझे लगता है कि तू अब आजाद हो गई है तो सुन, तू गलत है। मैं अभी भी तुझसे नागमणि लेकर रहूंगा। हा 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 हा। शिवानी तांत्रिक को गुस्से से देखती है। यदि तेरा विनाश भी मेरे हाथों ही लिखा है तो वो जरूर होगा। शिवानी, तुम अभी इस पापी से बहस मत करो। अमावस्या की रात को इसका अंत होगा, जो स्वयं महादेव ने लिखा है, और निश्चित ही वो तुम्हारे हाथों होगा। तुम अभी यहाँ से जाओ। अमावस्या? हा 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 हा। अमावस्या?
तुम अमावस्या को भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तांत्रिक ऐसा कहकर हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन, अंजलि को फोन लगाओ, वो अब तक क्यों नहीं आई है? मैंने कोशिश की लेकिन फोन नहीं लग रहा है। मुझे पहले ही शक था, अब विश्वास हो गया है कि तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते हो। माँ ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जरूर तुमने ही अंजलि को कहीं भेजा है। माँ आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। करुणा कुछ बोल नहीं पाती कि तब तक वहां शिवानी आ जाती है। शिवानी को देखकर करुणा डर जाती है। शिवानी, शिवानी, तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो, लेकिन तुम फिर से आ गई हो। मैं अर्जुन के पास आई हूँ। अर्जुन मेरा बेटा है और वो मनुष्य है। तुम एक नागिन हो, फिर कैसे तुम अर्जुन के साथ रह सकती हो? माँ आप रुको, मैं बात करता हूँ। तुम चुप रहो अर्जुन, और अंजलि को फिर से फोन लगाओ। किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी अंजलि के साथ आज होकर रहेगी। ये अब संभव नहीं है। तुम शादी नहीं रोक पाओगी शिवानी, और तुम्हें यह देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमने ही अंजलि को कहीं छुपाया है। मैं अंजलि को क्यों गायब करूंगी? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि अर्जुन और अंजलि की शादी हो। माँ ऐसा कुछ नहीं है और शिवानी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरा विश्वास करो आंटी जी, अर्जुन सही कह रहा है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम कहती हो मैं विश्वास कर लूं, जबकि तुम पहले ही इतने झूठ बोल चुकी हो। अब विश्वास नहीं होता। तुम सच सच बताओ कि अंजलि कहाँ है और तुम ये शादी क्यों रोक रही हो? शादी तो कौशिक रोक चुका है। ये कौशिक कौन है और वो शादी कैसे रोक चुका है? कौशिक एक इच्छाधारी उल्लू था जो मैंने अब मार दिया है। कौशिक मारा गया? अर्जुन, क्या तुम भी कौशिक को जानते हो? हाँ माँ। हम सभी को माफ कर दो आंटी जी, हमने आपसे सब सच छिपा के रखा। कैसा सच? जो भी है बताओ। आंटी जी, आपको याद है कि एक दिन हम सब गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो सामने एक बहरूपिया आया था? हाँ, याद आ रहा है। और उस दिन घर पर कोई आया था और दरवाजे से अचानक गायब हो गया था। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। माँ वो कौशिक ही था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? और शिवानी, तुमने उसे क्यों मारा? आंटी जी, आप तो जानते ही हो कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और कौशिक मणि लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा था, और आज तक इस घर में जो भी समस्या आई उसके पीछे कौशिक का हाथ था। बस इसीलिए ही तुमने एक इच्छाधारी उल्लू को मार दिया? आंटी जी, आगे का सच सुनकर आप घबराना मत। इस खेल से मैं भी बहुत दुखी हो गई हूँ, इसलिए अब मैं सुनना चाहती हूँ सच। अंजलि नाम की लड़की का कोई अस्तित्व ही नहीं था आंटी जी। वो भी कौशिक की बनाई एक नागिन थी जिसे अर्जुन के पास भेजा गया था, और आज कौशिक ने उसे भी मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन और शिवानी बाकी बातें भी करुणा को समझाते हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी गुफा में हवन कर रहा है और खुद के चारों ओर शक्तियों का एक ऑरा तैयार कर रहा है। शिवानी बहुत चालाक है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि मेरे पालतू उल्लू को भी मार देगी, ये नहीं पता था। लेकिन जो हो, मैं शिवानी से बदला लेकर रहूंगा। एक कौशिक के मर जाने से मैं अपने वर्षों का ख्वाब नहीं छोड़ सकता। बेवकूफ शिवानी और वो नागरानी मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि मैं अमर हूँ। अमर, मुझे मारने के लिए अगर वो दोबारा जन्म भी ले ले तो भी मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अमर हूँ, मैं हूँ अमर। हा 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 हा। तांत्रिक ऐसा जोर जोर से बोलने लगता है कि पूरी गुफा में उसकी आवाज गूंजने लगती है। तांत्रिक तेज तेज हंसता है जैसे कि वो पागल हो गया हो। अर्जुन के घर कौशिक तो अब मर चुका, अब तो सब ठीक है ना? नहीं आंटी। क्यों? अब क्या परेशानी है? अभी कौशिक का गुरु तांत्रिक जिंदा है। कौशिक का भी कोई गुरु है? क्या मतलब एक और तांत्रिक भी है? ये तो मुझे नहीं पता था। ये मुझे भी आज ही पता चला। ये सब तो ठीक है, लेकिन शिवानी एक बात बताओ कि तुम हमारे घर क्यों आई, और उस दिन जंगल में वो सब क्या था? मुझे लगता है अभी सही समय नहीं है। इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी।
मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम जो भी बताना चाहती हो वो मुझे बता सकती हो। तभी पीहू के रोने की आवाज आती है। सभी दौड़कर पीहू के कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि पीहू वहाँ नहीं है। पीहू, पीहू कहाँ हो तुम बेटा? पीहू, तुम क्यों रो रही हो? कहाँ हो तुम? सभी पीहू को खोज रहे हैं लेकिन पीहू का कहीं पता नहीं चलता। शिवानी आंखें बंद करती है और अपनी शक्ति से देखती है कि पीहू को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं पीहू को देख पा रही हूँ। कहाँ कहाँ देख पा रही हो? कोई औरत पीहू को उठाकर लिए जा रही है। उसने पीहू का मुंह दबाया हुआ है। शिवानी, ध्यान से देखो कि वो किस ओर जा रही है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ वो खंडर की ओर जा रहे हैं और वो औरत भी जरूर कोई नागिन या बिल्ली है। मेरी पीहू को बचा लो। आप घबराओ नहीं आंटी, पीहू को कुछ नहीं होगा। हमें अभी तुरंत ही खंडर पहुंचना होगा। मैं अकेले खंडर जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों का एक साथ खंडर जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में तांत्रिक या उसकी कोई और शक्ति आंटी पर हमला कर सकते हैं। शिवानी, तुम इस बात की चिंता छोड़ दो क्योंकि आज मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। नहीं माँ, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। अर्जुन, माँ को साथ आने दो क्योंकि हम इन्हें घर पर छोड़कर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते। अर्जुन शिवानी की बात मान लेता है और तीनों खंडर की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते में बार बार एक बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। पता नहीं इस बिल्ली को क्या हो गया है, ये बार बार हमारा रास्ता क्यों काट रही है? कौन हो तुम और रास्ता क्यों काट रही हो? बिल्ली एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और बहुत डरावनी और भयानक आवाजें निकालने लगती है। शिवानी अपना कदम थोड़ा आगे बढ़ाती है कि तभी वो बिल्ली पीछे से करुणा पर झपटता है और शिवानी बिल्ली को कब्जे में ले लेती है। कौन हो तुम? सच सच बताओ वरना तुम भी मारी जाओगी। बिल्ली अपने मानव रूप में आने लगती है लेकिन जब शिवानी बिल्ली की ओर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और शिवानी के मुंह से निकलता है, मयूरी तुम जिंदा हो? मयूरी तुम? अब ये मयूरी कौन है? हमारे घर में सबसे पहले मयूरी ही अंजलि बनकर आई थी। कौशिक ने तो मयूरी को मार दिया था। तुम मयूरी तो नहीं हो सकती हो। मयूरी के रूप में कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ कि कौन हो? क्यों? तेरी शक्तियाँ इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि तू पहचान भी नहीं पा रही कि मैं कौन हूँ? मैं मोरनी हूँ, मोरनी। ऐसा कहकर वो बिल्ली गायब हो जाती है। शिवानी और अर्जुन करुणा का हाथ पकड़े आगे बढ़ते हैं। तभी तीरों की बारिश होने लगती है और अर्जुन व शिवानी करुणा को छुपा लेते हैं और सारे तीर शिवानी और अर्जुन को लग जाते हैं। शिवानी और अर्जुन बेटा, तुम दोनों तो घायल हो गए हो। देखो कितना खून बह रहा है। आंटी, आप घबराओ नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा और अब उसका अंत निश्चित ही है। शिवानी, मेरी शक्तियाँ मुझे कब मिलेंगी? मुझे गुरुजी ने बताया था कि तुमको प्राचीन मंदिर में महादेव की पूजा करनी होगी और तुम्हें तुम्हारी समस्त शक्तियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आज ही ये करूँगा। शिवानी, अर्जुन और करुणा तीनों खंडर पहुँच जाते हैं। अर्जुन, तुम सामने वहाँ शिवलिंग के आगे बैठकर पूजा करो, तब तक मैं पीहू का पता लगाती हूँ। आंटी जी, आप भी अर्जुन के साथ बैठ जाओ। करुणा और अर्जुन महादेव के आगे पूजा करने बैठ गए हैं। शिवानी उस तांत्रिक को ललकारती है और वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। धूल और पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं और भारी बारिश के साथ बिजली भी कड़कने लगती है। अभी का मौसम देखकर महसूस होता है कि जैसे महाकाल ने आज रुद्र रूप ले लिया हो। दुष्ट तांत्रिक, तू जहाँ भी है बाहर निकल। मैं खुद चलकर तेरे विनाश के लिए आई हूँ। शिवानी के बार बार पुकारने पर भी कोई आवाज नहीं आती है और न ही तांत्रिक सामने आता है। कुछ समय बाद जब शिवानी अपना विशाल नागिन रूप ले चुकी होती है, तब वही बिल्ली आती है और अपनी असली मानव रूप में आ जाती है। शिवानी वापस मानव रूप में आती है। ओह,
तो तुम सचमुच कोई बहरूपिया ही हो जिसने मयूरी का रूप लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की। हाँ, मैं बिल्ली हूँ, ऐसी बिल्ली जो तेरी आंखें नोच सकती है और तुम्हारी इस सुंदर त्वचा को अपने बड़े नाखूनों से खरोच सकती है। कौन किसके साथ क्या करेगा ये तो कुछ समय बाद पता ही चल जाएगा। तो ठीक है, तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। बिल्ली ऐसा कहकर एक शक्ति वाली राख शिवानी की आंखों पर फेंकती है, जिससे शिवानी की आंखें धुंधला जाती हैं। शिवानी आंखें खोलने की कोशिश करती है और बिल्ली मौके का फायदा उठाकर शिवानी को धक्का मारती है। शिवानी भी बंद आंखों से ही बिल्ली को अलग फेंकती है, लेकिन बिल्ली शिवानी के ऊपर बैठकर थप्पड़ मारती है। शिवानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। शिवानी बिल्ली को उठाकर दूर फेंक कर मारती है और फिर अपनी शक्तियों से एक चाकू लेकर बिल्ली को दूर से ही मारा, जो उसकी टिमटिमाती लाल आंखों में लगा और बिल्ली दर्द से रोने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी। शिवानी ने अब एक भाला मंगाया और बिल्ली के पेट में मारा, जिसके कारण बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। शिवानी फिर से चीख चीख कर तांत्रिक को चुनौती देने लगी। ए दुष्ट तांत्रिक, अगर तेरी थोड़ी सी भी औकात है तो सामने आकर मुकाबला कर, मैं आज और अभी तेरा अंत कर दूंगी। बिल्ली के मारे जाने पर भी तांत्रिक नहीं आया और शिवानी की चुनौती का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी शिवानी को करुणा की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर उनके पास गई। शिवानी, कुछ पता चला क्या कि पीहू कहाँ है? नहीं आंटी, अभी तो कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। शिवानी और करुणा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नागरानी आ जाती है। सभी उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। शिवानी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दुष्टों से ये तुम्हारा आखिरी संघर्ष हो, परंतु आज तुम्हें आखिरी मौका मिला है और इसको हाथ से जाने मत दो। ये तांत्रिक अमर है और इसे मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुमने आज का समय निकाल दिया तो तुम जीवन में फिर कभी इसे नहीं मार पाओगी। तांत्रिक बाहर ही नहीं आ रहा, आज कैसे मार सकती हूँ? ये बात तो तुम्हें स्वयं महादेव ही बता सकते हैं। महादेव? हाँ, और तुम यहीं बैठकर महादेव को बुलाओ। नागरानी के साथ बाकी सभी भी वहीं पूजा पर बैठने वाले होते हैं कि तभी पीहू दौड़ते हुए आ जाती है। सभी पीहू से पूछते हैं कि वो कहाँ थी, लेकिन पीहू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पीहू ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो शिवानी, पीहू का खुद हमारे पास आ जाना संकेत देता है कि तांत्रिक आज बाहर नहीं आएगा, बल्कि छुपकर बैठ गया है। इसीलिए तुम्हें ही अंदर जाना होगा, लेकिन कैसे मारना है ये महादेव ही बता सकते हैं। सभी फिर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर महादेव आते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, सिर्फ आवाज आती है। शिवानी, अर्जुन, मैं तुम दोनों की अब तक की तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हो, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा थी और इन दुष्टों का विनाश तुम्हारे हाथों ही लिखा था, जो कि आज इस त्रिशूल से होगा। मैं तुमको एक त्रिशूल दे रहा हूँ। शिवानी, तुम गुफा के अंदर जाकर उस अमर दुष्ट तांत्रिक को खत्म कर दो। ये जग सदा तुम्हारा आभारी रहेगा। सभी झुककर महादेव का धन्यवाद करते हैं कि तभी महादेव एक और वरदान देते हैं। शिवानी और अर्जुन, तुम दोनों के पास समस्त शक्तियाँ हैं। यदि तुम चाहो तो नागलोक में भी रह सकते हो, और अगर करुणा के साथ रहना चाहते हो तो वहाँ भी सादा जीवन जी सकते हो। करुणा जो इस जन्म में तुम्हारी माँ है, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। मैं धरती लोक पर ही माँ करुणा और अर्जुन के साथ रहना चाहती हूँ। महादेव ये कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शिवानी वो त्रिशूल उठाकर गुफा में तांत्रिक को खोजते हुए जाती है, लेकिन तांत्रिक आज की रात को कैसे भी टालना चाहता है और इसलिए वो शिवानी पर वार नहीं करता, बल्कि चुपचाप छुपकर बैठा रहता है। आखिरकार शिवानी उसे खोज ही लेती है और गुफा से बाहर निकाल लाती है। मैं कहता हूँ शिवानी,
कि आज मुझसे दूर रहो, बाकी कल जितना लड़ना है लड़ लेना, आज मुझे जाने दो। जरूर जाने दूंगी, लेकिन गुफा में नहीं, मौत के मुंह में जाने दूंगी। ठीक है, मैं भी तेरा डट कर मुकाबला करता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों को शिवानी पर प्रयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन शिवानी पर इनका कोई असर नहीं पड़ता और फिर शिवानी तांत्रिक को पटक पटक कर मारती है। फिर अंत में तांत्रिक जमीन पर गिर जाता है और शिवानी अपना एक पैर तांत्रिक के पेट पर रखती है और महादेव के द्वारा दिया गया त्रिशूल तांत्रिक के दिल में गाड़ देती है, जिसके कारण वो दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर धरती लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों में दीप जलते हैं और आनंद छा जाता है। शिवानी, आखिरकार इस पापी का अंत हो ही गया। अब मैं नागलोक जा रही हूँ, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। नागरानी, मैं और अर्जुन आपको नागमणि दे रहे हैं, आप इसको नागलोक में ही रख देना। अर्जुन और शिवानी नागरानी को मणि दे देते हैं और करुणा के साथ घर जाते हैं, जहाँ करुणा दोनों की शादी करा देती है। और अब शिवानी, अर्जुन, पीहू और करुणा खुशी खुशी रह रहे हैं।